Assalamu alaikum, dear students. Today is 28th of July 2020. Here we are going to teach you understanding law. Class 8th, subject civics. तो प्यारे बच्चों, आज हम लॉ के बारे में हमने पिछले लेसन में भी कुछ डिस्कस किया था. आज उसी में हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. री रीड द story based on how a new law on domestic violence got passed. Describe in your own words the different ways in which women's group worked to make this happen. तो आपको क्या करना है, इस स्टोरी बेस्ड लॉ जो है किस तरह न्यू लॉ जो था डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ पासिड हुआ और उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि किस तरह वुमेन्स ग्रुप्स जो थी, औरतों का जो ग्रुप था, उन्होंने इसको बनाने में काम किया. तो सबसे पहले हमने लिखा द डिफरेंट वे इन विच वुमेन्स वर्क टू पास द बिल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आर. पहली चीज़ क्या है, ए ग्रुप ऑफ लायर, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट टुक ओवरऑल कंसल्टेशन फ्रॉम द नेशन एंड देन took the lead in drafting the domestic violence prevention and protection bill. तो सबसे पहले जो लायर ग्रुप था या स्टूडेंट्स थे जो लॉ पढ़ते थे, जो या एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने ओवरऑल कंसल्टेशन की पूरे नेशन के अंदर और फिर उन्होंने इसको डिफरेंट ड्राफ्टिंग की, यानी बनाया क्या, एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल जो है वो बनाई. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, वुमेन कलेक्टेड वेरियस कंप्लेंट ऑफ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. दे राइज्ड द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन वेरियस सच एज कंपेनिंग. तो ये वुमेन्स जो हैं, औरतें जो थी, इन्होंने मुख्तलिफ कंप्लेंट्स जो विक्टिम थे डोमेस्टिक वायलेंस की उनसे क्या की, कलेक्ट की, हासिल की, और इन्होंने इस डोमेस्टिक वायलेंस को वेरियस फॉर्म पे क्या किया, यानी उठाया, जैसे कंपेन करके इन्होंने इसको आगे लोगों तक पहुंचाया. तीसरी चीज़, द ड्राफ्ट वाज वाइडली सर्कुलेटेड एमंग इन्फ्लुएंशियल पीपल. और ये जो ड्राफ्ट था, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, असर रखने वाले लोग थे, उनमें ये सर्कुलेट किया गया. चौथी चीज़, द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2000. तो ये बिल जो थी ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई, कब, 2002 में. बट द बिल डिड नॉट कंटेन मैनी ऑफ द सजेशन फ्राम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन बिल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सजेशन नहीं थी औरतों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. और पांचवी चीज़, आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनाइजेशन फ्राम वुमेन्स मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी. तो बहुत सारे उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी औरतों की, उन्होंने क्या की, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो उसको ये क्या की, ये बिल पेश की, सो दैट इन न्यू लॉ कुड बी पासिड. इसलिए ये एक नया लॉ जो है ये पास हुआ. द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन. तो स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन को क्या किया, सबमिट किया टू द राज्यसभा. किस में, राज्यसभा में, इन 2002, कब, 2002 में. द रिकमेंडेशन फिर आल्सो टेबलेड इन द लोकसभा. तो ये रिकमेंडेशन जो थी स्टैंडिंग कमेटी की, इसको फिर लोकसभा के अंदर भी टेबलेट किया गया. छठा पॉइंट, फाइनली द न्यू बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005. और आखिरकार 2005 में ये जो न्यू बिल थी डोमेस्टिक वायलेंस की, ये पार्लियामेंट के अंदर क्या होगी, पास होगी. आफ्टर द एसेंट फ्राम द प्रेजिडेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006. और फिर किसकी, जो हमारा प्रेजिडेंट था, उसकी एसेंट के बाद ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था ये पास हुआ. और इसके बाद ये इफेक्ट कब हुआ, इन 2006 में हुआ. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था ये कैसे पास हुआ और इसको पास करने में किन लोगों ने अपना क्या दिया, योगदान दिया, यानी अपना इन्होंने यहाँ पे रोल निभाया. उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द following. The Indian nationalist also begins fight for great equality and want to change the
idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice. यानी इसमें हमें जो क्या थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने किस तरह क्या किया, इस लॉ को यानी इक्वालिटी फॉर ग्रेटर देन इक्वालिटी इन वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ एक सेट ऑफ रूल्स दैट दे वेर फोर्स्ड टू, यानी उनके ऊपर जो कानून लगाए थे उसको किस तरह उन्होंने ओबे करके फिर लॉ जो है इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस उसमें क्या किया. तो उसके हमने लिखा इसका आंसर, द लाइन डिपिक्ट हाउ द इंडियन नेशनलिस्ट वेयर एंग्विशड ड्यू टू ब्रिटिशर, यानी किस तरह हिंदुस्तानी जो थे ये ब्रिटिशर से नाराज़ थे, ब्रिटिश रूल से. द रूलर हैड इंट्रोड्यूस्ड सेडिशन एक्ट इन 1870. तो ये जो रूलर थे इन्होंने एक बगावत का एक्ट जो था, सेडिशन एक्ट है ना, वो पास किया कब, 1870 में, विच वाज आर्बिटरी इन नेचर, जो क्या था, आर्बिटरी इन नेचर था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक एनी इंडियन हु डेयर्ड टू क्रिटिसाइज और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल. यानी कोई भी हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो उसको बगैर वारंट के क्या किया जाएगा, बगैर कोई कानून यानी ट्रायल चलाए हुए उसको गिरफ्तार किया जाएगा. ड्यू टू दिस, इस वजह से द इंडियन नेशनलिस्ट जो हिंदुस्तानी थे फेल्ट ऑन सो दैट दे नीड टू ब्रिंग ए चेंज इन दिस लॉ विच वाज वायलेटिंग द राइट ऑफ इन इंडियन. यानी उन्होंने जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनका ये उनकी सोच थी कि ये जो लॉ है ये हमारे किसके राइट्स के ख़िलाफ़ है, हमारे राइट्स की वायलेशन होती है, तो इसमें हमें कोई तब्दीली लानी है. तो उन्होंने क्या किया, इट वाज डेरोगेटरी इन नेचर एंड वाज बीइंग फोर्स्ड ऑन देम. यानी ये डेरोगेटरी है, ये आंधा जिसको हम कह सकते हैं, आंधा कानून है, बगैर किसी को वारंट किए हुए, बगैर किसी को कुछ बोले हुए उसको गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल खिलाफ है, यानी ये अच्छी चीज़ नहीं है ये. देन द इंडियन नेशनलिस्ट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ऑन ए लार्ज स्केल अगेंस्ट द आर्बिटरी यूज़ ऑफ दिस लॉ. तो तब हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट जो थे, बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्टिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि ये आर्बिटरी इन नेचर था. तो उन्होंने क्या किया, इसके ख़िलाफ़ वो बोलने लगे. हेंस इसलिए दे फॉट टू डिमांड इक्वालिटी फॉर द इंडियन विद कीपिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस इन माइंड. तब इन्होंने क्या किया, ये लड़े किसके लिए, इक्वालिटी के लिए, कि जितने भी हिंदुस्तानी सब के लिए क्या हो, इक्वालिटी हो. कीपिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस इन माइंड, यानी जस्टिस जो है, इंसाफ जो है, उसको अपने जहन में रख के इन्होंने ये इस कानून के ख़िलाफ़ लड़े और फिर उन्होंने क्या किया, इस कानून को यानी चेंज किया. तो होप स्टूडेंट्स आपने इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझा होगा. थैंक यू.